हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बीएनएस एक्ट लेके आया हूँ ट्रिक के साथ। आई होप आपको ये ट्रिकें पसंद आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बीएनएस एक्ट किसके थ्रू आया था, मतलब 45 के थ्रू। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 45, ठीक है, 1 जुलाई 2024 को आया था ये। ठीक, और अब मान लो कब आया था, मतलब कब पेश किया गया था, मतलब कब आया था, ये वो पूछा ना। तो क्रिसमस डे याद कर लेना। क्रिसमस डे कब आता है? 25 दिसंबर को है ना, 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है, और उसके बाद ये लोकसभा में कब आया था? इससे 5 दिन पहले, मतलब 20 दिसंबर को। और राज्यसभा में उससे एक दिन बाद, लोकसभा के अगले दिन 21 दिसंबर को आया था ये बीएनएस एक्ट। ठीक है, ऐसे इसको कर सकते हो। कर लिया इतना। उसके बाद आता है ये कि मतलब ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें कोई चेंजेस नहीं करेगी, पहले जैसा ही है, मतलब नो एडिंग करा गया है। ठीक है, तो वो होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो एडिंग वाला। ये आ सकता है 106, इसको याद रखना, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इसमें चैप्टर कितने हैं? 20 चैप्टर हैं बीएनएस में, और धाराएं हैं 358। इनको याद कर लेना। और ये पेश किसने किया था? ब्रिजलाल ने किया था। ब्रिजलाल ने कब पेश किया था ये? 10 नवंबर 2023 को पेश किया था। ठीक है गाइस, इतना डेटा याद कर लिया आपने। ऐसे ट्रिक से कराऊंगा, आपको याद हो जाएंगे पक्का। तो हमारी अगली चीज़ ये आती है। ठीक है, अब अपराध को कोई भी माफ़ नहीं कर सकता। अब जैसे मान लो कोई अपराध करेगा ना, अरे यार, हाँ, ये कोई अपराध करेगा तो उसने कोई भी को नहीं माफ़ कर सकता। उस अपराध ने, वो सिर्फ माफ़ कर सके एक राजा ही माफ़ कर सकता उसको, किंग। ये बात किसने कही थी? ये बात कैनी ने कही थी। ठीक है, कैनी नाम याद रख लियो, कैनी नाम था इसका। ठीक है, अब मान लो एक्ट है 1 और 4, एक पहले का 4 और 5 में क्या बोला गया है? इसमें बात की गई है क्षेत्रातीत की बात की गई है, मतलब एक्स्ट्रा टेरिtoriयल, मतलब एक्स्ट्रा टेरिटल एक्ट की बात की गई है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कर अपना भारत है, यू कोई बंदा भारत से बाहर जाके वहाँ पे कुछ उल्टे पुल्टे काम करता है, मार देगा किसी को या कुछ भी कर देगा ना, उनने सजा बेरा कुकर मिलेगी। अपने भारत के हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। जैसे अपने भारत में एक्ट किया है उसने, उसी हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, यह बात कही गई है। और इसी ने, और एक चीज़, या ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रख लेना, ये जो भी लिख रखा है मैंने। एक्टस नॉन फेसिट रियम मेनस सिट रिया। कहीं भी लास्ट में सिट रिया, रिया बैठी हुई, सिट रिया, कहीं भी सिट रिया दिख जाता है ना, तो आप समझ जाना ये इसी के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि अपराध जब ही माना जाएगा, मतलब कोई भी अपराध जब माना जाएगा जब वो मन से जुड़ा हो, आपके मन के थ्रू। मान ले कोई पागल है, ठीक है, रिया नहीं मान लो, रिया अगर पागल है तो क्या उसको अपराध माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अगर मन से कोई चीज़ करी जाती है ना, तो उसी को अपराध माना जाएगा। ठीक है, और उसी ने आपराधिक मन स्थिति भी कहा करें। ठीक है, तो यही चीज़ सेम डबल मैरिज में भी होती है। मान लो एक बंदा है, एक उसकी वाइफ है या जो भी, उससे शादी कर चुका है वो। ठीक है, और अपने मन से वो क्या करता है, वो दूसरी से शादी कर लेता है ना। उसको इसका पता नहीं इसने छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया पहली वाली ने, पर वो दूसरी से ब्याह कर ले। ठीक है, तो इसमें तो इसके मन का कंफर्म था, है ना, मन इसका मान रहा था, जब भी तो दूसरी गेल किया।
तो इसी को बोलते हैं आपराधिक मन स्थिति। और ऐसी अपराधी मन स्थिति होगी ना तो फिर इसको अपराध माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो इतना डेटा आपको समझ आ गया होगा, मैं पूरा करवा दूंगा आपको। और पहला पार्ट लेके आप, अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और बताना मेरे को कैसा है, तभी मैं आगे इसका डेटा लेके आऊँगा, वरना फिर मैं खुद कर लूँगा। ठीक है, आगे है अगला पॉइंट है 1(3) में, एक्ट 1 के तीसरे में ये दिया गया है दोषी। ठीक है, दोषी कित का मानना चाहोगा। ये मान लो ये अड़ियाला बंदा किते बाहर जाके कि मैं करेगा, नहीं सॉरी, जो बाहर वाला बंदा आके अगर हमारे भारत में कुछ उल्टा काम करता है ना तो उसको सज़ा है ना हमारे भारत के हिसाब से मिलेगी, उसके देश के हिसाब से नहीं मिलेगी, हमारे भारत के हिसाब से मिलेगी उसको सज़ा। ठीक है, यही बात पहली की तीसरी धारा में बताई गई है। और उसके बाद आता है, एक मिनट, ये मान लो अपना बंदा है कोई, ठीक है, अपना बंदा चोर है। एक चोर ऐसे याद रखना पड़ेगा, एक चोर था वो बाहर चले गया, विदेश में चले गया, और विदेश में जाके उसने रशिया चले गया और आतंक मचा दिया और खूना खानी मार पिटाई कर दी, और फिर वो उल्टा भारत में आके छुप गया। ठीक है, तो उसको दोषी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, या फिर रशिया वाले सज़ा देंगे? उसको सज़ा दी जाएगी। और उसको सज़ा पता किस बेस पे दी जाएगी कि उसने अपराध किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं बीएनएस में कि मतलब अपराध, मान लो एक बंदा बाहर विदेश में जाके कुछ अपराध करता है और वो दिल्ली में पकड़ा जाता है ना, तो उसको सज़ा है ना दिल्ली के बेस पे दी जाएगी कि भाई दिल्ली में करा है उसने ये काम। ठीक है, दोषी यहाँ का दोषी माना जाएगा उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें फंसते हैं कई बंदे, मतलब सभी बोल देते हैं आउट ऑफ कंट्री में करा उसने ये चीज़। ठीक है, तो ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक और चार पता चल, 3 और 4 आपको पता चल गया। ठीक है, अगले पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है ये, आपको याद करना पड़ेगा, मतलब पहला है ये एक्ट का अर्थ, कार्य कार्यों का, इसको इसकी कोई ट्रिक नहीं, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, कार्य कार्यों का एक अवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य है। ऐसा लिखा हुआ जाए ना तो आपको 1 पे करके आना है, 2 1 पे। ठीक है, ये हो गया। आगे मैं ट्रिक बताता हूँ, देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब कोई आपसे ये पूछ ले कि कोई जानवर के साथ, कुत्ते के साथ, जानवर के मोस्टली 4 लेग होते हैं ना, कोई कुत्ते के साथ बुरा व्यवहार करेगा तो वो किस उसमें आएगा, है ना, कुत्ते के साथ। तो कुत्ते के कितने पैर होते हैं, हमारे 2 होते हैं, पर उनके 4 पैर होते हैं ना, तो 2 + 2 है ना, 2 + 2, तो धारा क्या हो जाएगी, 2 और 2। तो जानवर से रिलेटेड धारा होगी 2 और 2, है ना। ठीक है, ऐसे याद रख लोगे। अब अगली आती है, जीव जंतु का अर्थ मानव छोड़ के सभी होते हैं। ये भी पूछ लेते हैं कि मतलब मानव की श्रेणी में कौन नहीं आता, तो मानव की श्रेणी में वो नहीं आएगा, सिर्फ मानव, एक मानव आएगा बस मानव की श्रेणी में, और बाकी जितने भी अदर बच गए ना वो सारे जीव जंतु की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट धारा है, धारा धारा 2 3। अब कोई भी आपसे पूछे 2 + 2, 4 लेग किसके होते हैं, जानवर के, तो जानवर से रिलेटेड 2 2 धारा होगी, है ना। ठीक है, अब अगला है जैसे मम्मी पापा, जैसे मम्मी होगी और पापा हो गया, मम्मी और पापा ने शादी की तो फिर बेबी हो गया, तो बेबी से रिलेटेड धारा कौन सी होगी, पहले 2 थे फिर अब 3 हो गए। 3 क्यों हो गए, बेबी की वजह से हो गए, है ना, बेबी हो गया। और बेबी कितने साल तक का माना जाएगा, 18 साल से नीचे का जो है उसको बच्चा माना जाएगा। ठीक है,
उसका अपराध अपराध नहीं होगा इतना जितना अडल्ट का होगा। तो 2:3 ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। यही था इसमें, कोई खास ट्रिक नहीं थी बेबी वाले में, बस इतना देख लेना। अगला ट्रिक, ये आ गया हमारे करण भाई साहब, ठीक है। करण लिख दूं, इसका नाम करण है, याद रख लेना, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये करण भाई साहब क्या करते हैं कि इसकी सब्जी की दुकान है, ठीक है। तो सब्जी की दुकान है ना, तो कोई एक लेडीज़ आती है इसके पास, एक लेडीज़ आती है और इसको टमाटर देती है, नहीं टमाटर ख़रीदती है इसमें। तो ये बढ़िया टमाटर दिखाता है, देखो जी एकदम लाल और बढ़िया, एक नंबर के टमाटर हैं, ठीक है। दिखाता है कि एक नंबर के टमाटर हैं, और बदले में पता क्या करता है, पैक करके ख़राब वाले दे देता है टमाटर, ठीक है। मतलब आपको कोई चीज़ अच्छी दिखाना और बदले में ख़राब चीज़ दे देना, इसको क्या बोलेंगे, इसको धोखाधड़ी बोलेंगे ना एक टाइप से, है ना, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इसको पीट देते हैं, है ना, पिटाई कर देते हैं इसकी, कूट देते हैं करण को, है ना। तो इस प्रक्रिया को कूटकरण बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपको कुछ कोई चीज़ दिखा के उसके बदले में कुछ गलत चीज़ दे देता है ना, तो इसको कूटकरण बोल देते हैं। करण को क्यों कूटा, क्योंकि उसने ये चीज़ दिखाई, ठीक है। ये टमाटर सही दिखाए और बदले में गलत टमाटर दे दिए, इसलिए इसको कूट दिया गया, ठीक है। और कूटा किसने, 2-4 लोगों ने आके इसको कूट दिया। तो कूटकरण क्यों कूटा, सामान गलत दिया इसलिए। और कितने लोगों ने कूटा, 2-4 लोगों ने आके इसको कूट दिया। तो एक्ट हो जाएगा 2-4 और कूटकरण, ठीक है। करण को कूट दिया, ऐसे पिक्चर में तट से याद रह जाएगा आपको, ठीक है। हो गया 2-4। अब अगले पे चलते हैं। अगला है कोर्ट से रिलेटेड। कोर्ट से रिलेटेड एक्ट आपको कैसे याद रखना है, 2 5 ज़ा टेबल याद रखना, 2 5 ज़ा कोर्ट, बस इतना याद रख लो, 2 × 5 ज़ा कोर्ट। तो कोर्ट के बारे में जब भी आया ना तो याद कर लेना, 2 5 ज़ा बोला था ना, 2 5 ज़ा कोर्ट, तो 2 और 5 = कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है अगला, ये बंदा है क्रिकेट खेलता है, ठीक है। क्रिकेट खेलता है तो एक बार छक्का मारता है, कुछ नहीं होता। पर जैसे ही दूसरी बार छक्का मारता है ना, दूसरी बार इसने छक्का मारा, वैसे इसको हार्ट अटैक आ गया। ओ माय गॉड, मैंने 2 छक्के मार दिए, क्या बात है। तो वो मर गया, ठीक है। तो मृत्यु से रिलेटेड, डेड, मृत्यु से रिलेटेड कौन सा एक्ट होगा, 2 छक्के मार दिए ना, इसलिए वो मर गया। तो मृत्यु को किस में लेंगे, 2-6 में लेंगे, ठीक है। हो गया, समझ आ गया, मृत्यु से रिलेटेड होगा ये, ठीक है। गाइस आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा और याद भी हो रहे होंगे, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये लड़की है, ठीक है, ये लड़का है। लड़की लड़के से पूछती है, क्या तुम मेरा पूरी ज़िंदगी साथ दोगे, तुम मेरा साथ दोगे ना। तो ये लड़का बोलता है, हाँ मैं दूंगा साथ। पर वो साथ देता नहीं है, वो उसको धोखा दे देता है, ठीक है। देखिए लिखा भी रखा है, वादा करके बेईमानी कर गया, बेवफाई बेईमानी कर गया, रोने लग रही हो। किसने क्या बोला था, साथ दूंगा, 2 साथ, हाँ बेबी मैं साथ दूंगा, साथ दूंगा तुम्हारा, पर इसने नहीं दिया साथ, है ना। तो 2 साथ एक्ट बेईमानी से रिलेटेड है, ठीक है। बेईमानी कोई करता है ना, साथ दूंगा बोल के नहीं देता है, तो उससे रिलेटेड 2 साथ धारा होगी। अब अगले पे चलते हैं। अगला है डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक हिसाब से डॉक्यूमेंट एक प्रूफ होता है ना।
तो क्वेश्चन ये आता है कि मतलब ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम प्रूफ के तौर पे ले सकते हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट के तौर पे ले सकते हैं। ये नए एक्ट में ऐड करा गया है। तो कौन सी वाली धारा में एक्ट ऐड किया गया है, इसको याद रखने के लिए पहले आपको डॉक्यूमेंट लिख लेना है कहीं पे भी। ठीक है, डॉक्यूमेंट के शुरू में क्या है, दो, तो यहाँ से दो लिख लेना। ठीक है, दो आ गया। और फिर क्या करना, इसको ऐड कर, डॉक्यूमेंट को लिख लेना पूरा डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर इस देखना कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना डॉक्यूमेंट में वर्ड, तो क्या हो जाएगा 2 8। तो डॉक्यूमेंट किस में आएगा, 2 8 में आएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, कागजी वो दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, वो कौन से एक्ट के तहत आते हैं। ठीक है, तो 2 8 के तहत आते हैं। 8 यहाँ से याद रह जाएगा डॉक्यूमेंट से, और 2 शुरू का था, ये 2 यहाँ से रह जाएगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट को प्रूफ माना जाएगा, ये चीज़ ऐड कर ली गई। ठीक है, मतलब अब आगे है गाइस, इसमें थोड़ा बहुत डेटा गलत भी हो सकता है, पर ऐसे नहीं मतलब मेरे को पूरा नहीं पता है। जैसे ऑनलाइन डेटा हो गया, ठीक है, उसको क्या इसी के थ्रू मानते हैं या नहीं, वो आगे देखना पड़ेगा वो सब। ठीक है, बाकी जितना पॉसिबल है मैं करवा रहा हूँ, देख देख के लिस्ट से वैसे वैसा करवा रहा हूँ आपको। ओके गाइस, हाँ, अब जैसे डॉक्यूमेंट है, उसके प्रूफ किस किस को मानेंगे, एक तो बैंक चेक। ठीक है, आप बैंक में जाते हो, वहाँ पे पैसे देते हो, तो उस चीज़ के लिए प्रूफ मिलना चाहिए ना। तो क्या मिलता है, डॉक्यूमेंट मिलता है हमको, एक छोटी सी स्लिप मिलती है ना, जिसको हम भर के देते हैं और वो फाड़ के वापस दे देता है, तो प्रूफ डॉक्यूमेंट हो गया। एक होता है मुक्तरनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी, है ना। मान लो आप घर वगैरह लेते हो, तो वहाँ पे आपको मिलता है पावर ऑफ अटॉर्नी, है ना, इसी को मुक्तरनामा बोलते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कौन सा एक्ट होगा, 2 8, है ना। ठीक है, हो गया याद। नेक्स्ट ट्रिक, ये तो है ही टेडी। वो एक पेज थोड़ा अजीब सा आ रहा था गाइस। नेक्स्ट है गुड फेथ। ठीक है, अगर मान लो आप किसी के साथ, कहाँ गया, आप किसी के साथ सही करोगे ना, तो आपके साथ भी सही होगा, है ना। मतलब बराबरी की बात आती है, अगर आप सही करोगे तो आपके साथ भी सही होगा। इक्वल इक्वल, गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक। तो इस एक्ट को बोलेंगे, भाई तू भी ठीक रहे, मैं भी ठीक रहूँगा, है ना। तो ऐसे ही एक्ट हो जाएगा सद्भाव का, गुड फेथ याद रखना, इक्वल, गुड फेथ इक्वल। इक्वल कब होगा, जब एक और एक हो, है ना। तो एक और एक एक्ट गुड फेथ का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट था ये, अगला है, ये बंदा है ना, ये एक बंदे को मार आया कहीं पे। ठीक है, मतलब क्राइम कर रहा है ये, और छुप गया, नहीं अब इसको छुपना है। तो अब क्या करा, इसने दोस्त को बोला, ओए तू 2 दिन तेरे घर में रखेगा मुझे, तू 2 दिन के लिए तेरे घर में रखेगा मुझे, ये बोला इसने। ठीक है, तो इसने बोला कि हाँ मैं सोच के बताता हूँ। ठीक है, मैं अपने घर में रखूँगा तुझे, मुझे खाना भी देना पड़ेगा, मुझे रहने के लिए भी जगह देनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे सोने के लिए भी जगह देनी पड़ेगी। तो कोई बंदा साथ में रखता है, खाने के लिए देता है, ठीक है, सोने के लिए देता है, एक क्रिमिनल को अपने साथ पनाह देता है, तो उसको संतरा
संतरा ही बोलते हैं, संतरा ही बोलते हैं, ठीक है। हार्बर बोलते हैं उसको, हार्बर, ठीक। हर बार हार्बर बोलते हैं इसको, संतरा ही बोलते हैं। और ये कौन कर रहा है? इसने बोला था ना 2 दिन के लिए तेरे घर में, तेरे घर में, है ना, 2 13 ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है, 2 13 ठीक है गाइस, यहाँ तक लेके आओ मैं। प्लीज़ बताना मुझे कि कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ही मैं आगे लेके आऊँगा। ओके गाइस, बाय गाइस।